कलकत्ता से रॉय टेस्टेड साउंड सिस्टम मंगाया जाता है। और साउंड सिस्टम को सिर्फ आप साउंड सिस्टम मत समझिए, बल्कि पूर्णिया के तेजस्वी और नीतीश कुमार के महागठबंधन के ऐतिहासिक रैली में जो साउंड सिस्टम लगा है, केवल उसका खर्च अंदाजन किसका कितना होगा, आपको इसके बारे में कोई अंदाजा है? तो उसका हम एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता देते हैं कि जब ऐसी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं तब आमतौर पर केवल 30-30 लाख रुपए का, 35-35 लाख रुपए का, 25-25 लाख रुपए का साउंड सिस्टम लगता है। अब आप सोचिए कि सिर्फ एक रैली में 30 लाख रुपए का तो केवल स्पीकर लगाया गया है, जिसका भाड़ा 30 लाख रुपया है। और कलकत्ता से महागठबंधन की रैली के लिए विशेष तौर पर साउंड सिस्टम मंगाया गया है। जो राजद के एमएलसी हैं सुनील सिंह, साउंड सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी वही निभा रहे हैं। हम आपको आगे सब कुछ बताएंगे कि पूरा का पूरा साउंड सिस्टम कैसे तैयार होता है। जब इस प्रकार की रैली होती है बड़ी बड़ी, तब वहां पर कैसे 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपए का केवल साउंड सिस्टम लग जाता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। शुरुआत करते हैं महागठबंधन की होने वाली पूर्णिया की रैली से। खबर आती है कि वहां पर कलकत्ता से साउंड सिस्टम मंगाया गया है। अब कलकत्ता से जब साउंड सिस्टम आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस साउंड सिस्टम में कुछ तो अलग होगा, कुछ तो उसमें विशेष क्वालिटी होगी। तो उसमें क्वालिटी यह है कि वो साउंड सिस्टम बिल्कुल साफ तरीके से सुनाई देगा। मतलब कि मान लीजिए कि मंच से कोई 1 किलोमीटर दूर भी खड़ा है, उसको भी स्पष्ट तौर पर सुनाई देगा, क्योंकि इतना ज्यादा स्पीकर लाइन से लगाया जाएगा और उसके जो साउंड की क्वालिटी होगी वो बेहतरीन होगी। अब जो एमएलसी सुनील सिंह बताते हैं, वो कहते हैं कि कलकत्ता से राष्ट्रीय जनता दल और जदयू या कह लीजिए कि महागठबंधन के ऐतिहासिक रैली में जो साउंड सिस्टम पहुंचा है उसका नाम रॉय टेस्टेड साउंड सिस्टम है। और इसी साउंड सिस्टम को कलकत्ता से मंगाया गया है। कलकत्ता से लाकर वो साउंड सिस्टम वहां पर इंस्टॉल होता है। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जिसके कारण से वहां पर बड़े बड़े जो स्पीकर होते हैं वो बजते हैं। वहां पर एक दिन के लिए, एक दिन तो छोड़ दीजिए, कुछ घंटे वहां पर स्पीकर का काम होता है। कुछ घंटे वहां पर स्पीकर में जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो भाषण देते हैं। और एकमात्र इस रैली के लिए, एकमात्र किसी भी रैली के लिए, चाहे वो अमित शाह का हो, चाहे वो तेजस्वी यादव के लिए हो, वहां पर 30-30 लाख रुपए का केवल स्पीकर मंगाया जाता है। अब 30 लाख रुपए का एक रैली में स्पीकर, आप सोचिए कि अगर इसका आधा भी किसी आम आदमी को मिल जाए तो उसका जीवन बदल जाए। बाकी 30 लाख रुपया शायद हम कम ही बोल रहे हो, क्योंकि अंदाजन इससे कई गुना ज्यादा भी साउंड सिस्टम में खर्च होता है। जहां पर बेहतरीन साउंड सिस्टम होता है वहां पर साउंड सिस्टम के साथ साथ एलईडी डिस्प्ले लगता है, जैसा कि पूर्णिया की रैली में हो रहा है। वहां पर एलईडी टीवी लगाई जा रही है कि जो लोग मंच से दूर होंगे उनको एलईडी स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई देगा। और इन सब का खर्चा कई लाख रुपए होगा। और हमने आपको बताया कि आमतौर पर जो इस प्रकार का भव्य समारोह होता है वहां पर कहा जाता है कि 30-30 लाख, 35-35 लाख रुपए का केवल साउंड सिस्टम लग रहा है। उतना रुपया का तो केवल और केवल भाड़े पर स्पीकर आता है। और उस स्पीकर में केवल 30-30 लाख, 35-35 लाख रुपए कुछ घंटे के लिए खर्च हो जाता है। फिलहाल अमित शाह एक तरफ पश्चिमी चंपारण से रैली कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार महागठबंधन की रैली पूर्णिया में कर रहे हैं। दोनों नेता बिहार में अलग अलग मंचों से आमने सामने हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करेंगे, एक दूसरे के ऊपर हमला बोलेंगे। और हमारी नजर लगातार टिकी हुई है कि अमित शाह तेजस्वी को लेकर क्या कुछ कहते हैं। अपने नेताओं को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग में कौन सा सीक्रेट मंत्र देते हैं। बाकी तेजस्वी यादव महागठबंधन के मंच से क्या बोलेंगे, उनके एक एक शब्द पर हमारी नजर बनी हुई है। हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमने सोचा कि कलकत्ता से रॉय टेस्टेड साउंड सिस्टम मंगाया गया है, तो इसकी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाए, बता दी जाए कि एक एक रैली में 30-30 लाख, 35-35 लाख रुपए का तो केवल साउंड सिस्टम होता है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।